खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। प्रोग्राम मेरी गवाही में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ और आज फिर एक नए थॉट के साथ मैं आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ। सो आज आइए मेरे साथ किताब मुक़द्दस को खोलिए और हम देखेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से। बाइबल मुक़द्दस के इस इक़्तिबास में एक शख्स का ज़िक्र हम पढ़ते हैं जिसका नाम ज़कई है, और बाइबल में लिखा है कि ये महसूल लेने वालों का सरदार है। और इसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं और यीशु मसीह से मिलूं, और लेकिन इसके आगे जो चैलेंज थे वो ये थे कि इसकी हाइट छोटी थी और जिसके सबब से यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन इस शख्स ने मेहनत की, कोशिश की और ये एक गुलर के दरख्त पर चढ़ गया और उस दरख्त पर बैठ कर इंतज़ार करने वाला कर रहा था कि ये जानता था कि इस रास्ते से यीशु मसीह गुजरेंगे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह गुजरे और यीशु मसीह ने इसकी तरफ देखा और कहा, ज़कई जल्द उतर आ, मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। इस थॉट से मुझे और आपको जो सीखने की बात मिलती है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी काम को करने का इरादा कर लेते हैं तो भले मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जितना इरादा हमारा मजबूत होगा हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, हर चैलेंज को फेस कर सकते हैं और हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। सो कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझिए, कभी भी अपने आप को छोटा ना समझिए। ज़कई के आगे भीड़ एक बहुत बड़ा चैलेंज थी, ज़कई के आगे गूलर का दरख्त जो था वो बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके अंदर इरादा इतना मजबूत था कि मैंने यीशु मसीह को देखना है। जब हम भी अपने अंदर एक इरादा बनाएंगे, अपने अंदर एक सोच बनाएंगे और उस पर कायम रहेंगे तो यकीनन हमारी मुश्किलात भी आसान होंगी। अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप दुख में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, लेकिन इस बात पर ईमान पुख्ता कर लीजिए कि हमारा खुदावंद सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। जो उसके दिल की ख्वाहिश थी, लिखा ना कि बस तो खुदावंद में मसरूर रह तो वह तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ज़कई इस तौर पर इस बात पर तैयार था कि आज भले भीड़ हो, भले गुलर का दरख्त हो, कुछ भी क्यों ना हो, मैं यीशु को देखे बिना अपने घर नहीं जाऊंगा। और यीशु मसीह ने एक बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर काम किया। वो ना सिर्फ ज़कई ने उन्हें देखा बल्कि यीशु मसीह उसके साथ उसके घर गए और उसके साथ रिफाकत भी रखी। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मुश्किलात कितनी ही क्यों ना हो, हालात कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए। अगर हम संडे को चर्च जाते हैं, हम इस इरादे से जाएं कि आज मैंने खुदावंद से ब्लेसिंग को लेकर जाना है। मुश्किल चर्च जाते वक्त कितनी ही क्यों ना हो, हमने चर्च जाना है, हमने नेकी करनी है, हमने अच्छा काम करना है और यकीनन अच्छाई की तरफ ही मुश्किलात होती हैं। यीशु मसीह ने कहा कि वो रास्ता जो मौत की तरफ जाता है वो कुशादा है और जो ज़िंदगी की तरफ जाता है वो तंग दरवाज़ा है। जब हम ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, जब हम अच्छे कामों और अच्छी सोच की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी मुखालफतें और बहुत सारी जो है वो मुश्किलात होती हैं। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है, जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। ज़कई के इरादे ने भीड़ को नहीं देखा, ज़कई के इरादे ने गूलर के दरख्त की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई को नहीं देखा, बल्कि उसके अंदर एक विजन था, एक रोया थी कि आज मैंने यीशु मसीह को देखना है। जब हम भी अपने अंदर एक विजन बनाएंगे, एक रोया बनाएंगे कि हमने यीशु मसीह तक पहुंचना है, जिसके बारे में लिखा है कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, हमने यीशु को देखना है। जब हम मुकम्मल इरादा करेंगे तो खुदा आपकी मदद करेगा, आपके मुश्किल रास्ते आपको आसान नजर आएंगे और आप यीशु मसीह को ना सिर्फ देखने वाले होंगे, यीशु मसीह आपके साथ आपके घर भी जाएंगे और इस घर में रहेंगे और आप बाशगाफ कह सकेंगे, आज इस घर में नजात आई है। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल वॉइस ऑफ गॉड के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।